हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका सक्सेस इन हिंदी अकेडमी में। आज की मेरी वीडियो का विषय है 2015 और 16 के बाद हरियाणा में कितनी वैकेंसी भरी गई हैं, कितनी खाली है और जो मेवात की वैकेंसी आई थी वो कितनी। कहने का मतलब ये है जो हिंदी विषय से लेक्चरर बनना चाहते हैं उनके लिए बड़ी खुशखबरी होगी, क्योंकि हरियाणा में बहुत सारी हिंदी की वैकेंसी खाली हैं। इस वीडियो को देखने के बाद आपके अंदर एक नया उत्साह आएगा, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी टूट चुके हैं कि हरियाणा में वैकेंसी हिंदी की आती ही नहीं है। लेकिन ये उत्साह तभी आएगा जब आपको उत्साह दिखाना होगा। लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि नेगेटिव कमेंट करेंगे। ये सोशल मीडिया है, इसमें नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों तरह के लोग जुड़ते हैं, और मेरे साथ तो सारे पॉजिटिव जुड़े हैं। लेकिन एक दो को छोड़कर देखो, सारे 100% तो कोई नहीं होता, लेकिन 1-2% ऐसे कहेंगे। इनको दिखाने के बाद आप क्या साबित करना चाहती हैं। लेकिन ये ज़रूरी है भाई, जो तैयारी कर रहा है उनके लिए ऊर्जा का कार्य करेगी ये वीडियो। ठीक है, चलो मैं शुरुआत करती हूँ। बहुत लंबा समय इसमें मैं नहीं लूँगी। देखो यहाँ देखिए, ये वैकेंसी आई थी 2015 में। ठीक है, ये मैं ज़्यादा इनको पढ़ के नहीं सुनाऊंगी, मैं सिर्फ वैकेंसी दिखा दूंगी। ये देखिए, इसमें 21 सितंबर 2015 से 24 सितंबर 2015 तक ये आप एडवर्टाइजमेंट देख लीजिए। ठीक है, इसकी डेट है 28 जून 2015। एडवर्टाइजमेंट नंबर है ये, 2015 में आई थी। फिर ये 2016 में फिर रीओपन की गई थी, यानी दोबारा ओपन की गई थी। 2015-16 दोनों को मान के चलिए, 2015 और 16। ठीक है, अब ये कितनी वैकेंसी है? हरियाणा कैडर की वैकेंसी है। कहाँ की? हरियाणा कैडर की। ये मेवात कैडर की नहीं है, ये मैं आपको बता देती हूँ। और बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ये पेपर दिया भी होगा, उनको पता भी होगा। ठीक है, तो बाकी से हमें कोई लेना देना नहीं है, हम अपने विषय की बात करते हैं। देखिए यहाँ देखो, पीजीटी हिंदी की 7वां नंबर कॉलम में मैं पूरा ही कर देती हूँ क्रॉस। यहाँ देखो 367 वैकेंसी आई थी, जिसमें यूआर यानी जनरल कैटेगरी की 186 थी, एससी की थी 73, और इसमें बीसी ए की 36 थी, बीसी बी की 18 थी, और ये भी बीसी ये 18 थी। तो ये देख लीजिए आप। ठीक है, टोटल होगी 367। ये पूरा डिटेल है। जो भी अपनी मैं थोड़ा देर रोक देती हूँ वीडियो को, जो भी अपनी कैटेगरी की सभी आपने चेक कर लेना। टोटल 367 वैकेंसी थी। ठीक है, तो ये वैकेंसी थी, तो ये बहुत अच्छी, मतलब ये आपके लिए बहुत ही खुशखबरी वाली बात थी जिन्होंने पेपर दिया था और जो लगे भी हैं। तो ये बहुत ही अच्छी वैकेंसी आई थी। बाकी क्या ये योग्यता है, इस पर हम बात करेंगे। इतना एक बता देते, 50% इसमें आपको नंबर चाहिए। मास्टर डिग्री में आपके पास बीएड होनी चाहिए, और इसके साथ ही आपके पास एचटेट पीजीटी का क्लियर होना चाहिए। ध्यान दीजिए, टीजीटी का नहीं, पीजीटी का होना चाहिए। अब जो अभ्यर्थी एचटेट की तैयारी कर रहे हैं तो वो सोचेंगे कि हमें हिंदी विषय से हमें क्योंकि वैकेंसी नहीं आती है। तो उसके बाद 2015-16 के बाद हरियाणा कैडर में कोई भी वैकेंसी नहीं आई है, चाहे आप साइट पे जाकर चेक कर लेना। और जो लंबे समय से तैयारी कर रहे हैं उनको तो पता भी है। अब मैं मेवात की ओर दिखा देती हूँ आपको, लेकिन ये वीडियो आपको अंतिम समय तक ज़रूर देखनी चाहिए, ताकि आप अपनी तैयारी का ये लगा सकें, हाँ अब की बार हमारी नौकरी लग सकती है। लेकिन ये तब आएगी वैकेंसी जब आप इसके लिए प्रयास करोगे, क्योंकि ऐसे एचपीएससी हिंदी को बिल्कुल टाल रही है। आपको एचपीएससी चेयरमैन से मिलना चाहिए, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलना चाहिए, शिक्षा मंत्री। थोड़ा सा प्रयास करना पड़ेगा आपको, 2-3 दिन पंचकुला के चक्कर लगाने पड़ेंगे, तभी ये वैकेंसी आएंगी। अब मैं बात करती हूँ मेवात की। तो उसके बाद देखिए, ये आई थी 22 में। मेवात की बात कर लेते हैं हम। तो बाकी रीओपन होती हैं, आप कहोगे मैम जब आई थी, इसकी बात नहीं है। ये एडवर्टाइजमेंट कब आती है वो गिना जाता है। ठीक है, बाद में रीओपन होती है, वो नहीं देखी जाती। तो उसके बाद आई थी हिंदी की। ये मेवात की मैं बात कर रही हूँ। ये कॉलम हिंदी का है, ये नंबर है आपका 9वां नंबर है। उसमें आपका 7वां नंबर था, ये आपका 9वां नंबर है। यहाँ से यहाँ तक देख लीजिए। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी प्रकार से दिखाई दे जाए। आप अपने फ़ोन में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये फीचर होता है सबके फ़ोन में। तो इसमें आपकी 70 वैकेंसी थी, जनरल की 38 थी, एससी की 14 थी। इस प्रकार से इस कॉलम में है। अपने अपने कैटेगरी का आप रोक कर देख लेना। ठीक है, जिसने परीक्षा दी है उसको याद भी होगा। तो ये देखा 2015 में हमने देखी, 15-16 में देखी, ये 367 थी। और उसके बाद 70, ये वो क्या थी? हरियाणा कैडर की थी। ये क्या थी? मेवात कैडर की।
अब मैं बात करती हूँ हरियाणा की। मेवात में भी वैकेंसी खाली है, ऐसा नहीं है कि मेवात में वैकेंसी खाली नहीं है, मेवात में अभी भी वैकेंसी खाली है पीजीटी की। और हरियाणा की मैं बात करती हूँ, हरियाणा की तो बम्पर वैकेंसियाँ खाली है। अब आप कहोगे, एक ने तो कमेंट किया था पिछली मैंने वीडियो दी, मैंने कहा था कि भर्तियों का पिटारा खुलने वाला है, तो बोले कि ये कहाँ था पहले ये पिटारा। भाई बात सुनो, जब आप अपने अधिकारों के प्रति खुद ही जागरूक नहीं होगे, आपको पता है कि मैं हमेशा बोलती हूँ, मैं बेबाक बोलती हूँ, जो बात सत्य होती है मैं ये नहीं कतराती कि आप अनसब्सक्राइब करके चले जाओगे, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन जो मेरे साथ दिल से जुड़ा है और जो ईमानदारी से जुड़ा वो तो समझेगा इस बात को। मैं हमेशा आपको जागरूक करती रहती हूँ और आपको खुद भी जागरूक होना चाहिए, क्योंकि आप लेक्चरर हो, मेरे से भी ज़्यादा पढ़े लिखे हो, तो आप समझ सकते हैं जब 16 के बाद वैकेंसी नहीं आई है तो अब कितनी वैकेंसी खाली होंगी, बहुत ज़्यादा। तो अब मैं एक बात और कहना चाहूँगी, इसके लिए मैं आप ये तो था हमारा अनुमान, ठीक है, लेकिन अब मैं बता देती हूँ कि मैं कल की जो वीडियो लेकर आ रही हूँ बिल्कुल आरटीआई के माध्यम से, जो आरटीआई लगाई है, मैंने आरटीआई नहीं लगाई थी, मैं इसमें अपनी ये नहीं कि अपने नंबर बना रही हूँ, ये मैं जो भाई बंधु थे, जो हमारे दोस्त थे, उन्होंने आरटीआई लगाई थी और बिल्कुल सटीक जवाब दिया था सर एचपीएससी ने। बिल्कुल मैं आपको एक एक वैकेंसी कल की वीडियो में गिन कर बताऊँगी कुल कितनी वैकेंसियाँ खाली है। लेकिन मैं फिर कह रही हूँ, हो सकता है कि एस्टेट के बाद आ जाए वैकेंसी तो उसमें हिंदी की ना हो, ये मैं कटु सत्य बोलूँगी। तो आप कहोगे आपने तो बताया था इतनी खाली है, ये मैं कह रही हूँ कि आपको एचपीएससी जाना पड़ेगा तब ये वैकेंसी आएगी, थोड़ा सा प्रयास करना होगा, बहुत ज़्यादा वैकेंसी खाली है। अब जो एस्टेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मेरे पास जो पीडीएफ है, अगर आप लेना चाहो, आप कहोगे मैम आप तो पीडीएफ भेजते हैं। देखो भाई, जो जिनको ज़रूरत है उनके हम ज़बरदस्ती तो किसी पर थोपते नहीं हैं, तो जिसको चाहिए एस्टेट की टीजीटी पीजीटी की पीडीएफ मात्र और मात्र 300 रुपये की मिल रही है, तो मैंने बहुत ज़्यादा सस्ते कर दिए। पहले तो कुछ अभ्यर्थियों ने थोड़े से नाराज़ भी हैं क्योंकि मैंने उनको 1500 रुपये के दिए हैं, तो लेकिन मेरे पास ऐसे भी कमेंट आए थे कि मैम जो है, मैं किसी का नाम तो नहीं लेना चाहूँगी, कि पर ये ससुराल से सपोर्ट नहीं मिलता, हमारे पास हम बेरोज़गार है, पैसे नहीं होते, तो फिर मैंने ये फीस इतनी कम कर दी ताकि आप हर एक बेरोज़गार दे सकें। तो मात्र 300 रुपये की पीडीएफ पर अगर आप लेना चाहें तो मैं आपको नंबर बता देती हूँ, वैसे 90 68 68 49 54, ठीक है। जो नेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी मेरे पास पीडीएफ है, आप अपनी सेल्फ स्टडी कर सकते हैं, बैठकर अपनी तैयारी कर सकते हैं। एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर के भी मेरे पास पूरा पाठ्यक्रम है, एस्टेट टीजीटी पीजीटी का है, लेना चाहे तो आपकी मर्जी है। नंबर मैंने बता दिया, इसमें वॉइस कॉलिंग होगी या संदेश भेजा जाएगा, इसमें नॉर्मल कॉल नहीं मिल पाएगी क्योंकि इसमें रिचार्ज नहीं रहता है, ठीक है। और वीडियो कैसी लगी कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आपको टीजीटी से लेकर असिस्टेंट प्रोफेसर से संबंधित हिंदी विषय की तमाम जानकारी दी जाती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और मैं चाहती हूँ कि अब की बार हमारा प्रयास ऐसा रहेगा कि ये जितनी वैकेंसियाँ खाली हैं ये सारी की सारी हम निकलवाएंगे, और आप भी थोड़ा सा जागरूक हो ताकि आपका जो एस्टेट है, अब तो खैर लाइफ टाइम हो गया है, लेकिन पहले ये बार बार मेरे पास कमेंट होते आते थे कि मैम हमारा एक्सपायर हो गया है, फिर दोबारा करना पड़ेगा, ये तो इसी नौबत ना आए, क्योंकि उम्र भी होती है और एक परिस्थितियाँ भी नहीं होती कि बार बार हम तैयारी कर सकें। बाकी आप सभी समझदार हो, ज़्यादा बोलने की आवश्यकता है नहीं, तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए अवश्य जाएँ। आगे मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।